पांच काम बता दीजिए मोदी सरकार के। पांच चीज सुनना है ना, मैं बोल दे रहा हूँ। पिछले 10 साल में जो फेनोमेनल ग्रोथ हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। अभी पर डे 42 किलोमीटर्स रोड बन रहा है पूरे इंडिया में। डिफेंस सेक्टर में देखिए, डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, वी आर गोइंग फॉर द मेक इन इंडिया प्रोसेस। 42 नेवल डिफेंस वॉरशिप बन रहा है इंडिया में। अभी एरोप्लेन इंडिया में बनना शुरू हुआ है, फ्यूसलाज बन रहा है हैदराबाद में, दैट इज फॉर द अपाची हेलीकॉप्टर। अब और क्या सुनना है, एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ था फ्रॉम 1947, क्या हुआ है, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम वाज करप्टेड, जिसमें हम लोग को ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं बोला जाता था। हम लोग के सबसे लंबा जो चलने वाला इंडिया में डायनेस्टी कौन सा था, चोला डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। Where is it? हम लोग को दिखाया जाता था मुगल डायनेस्टी वाज रिगार्डेड एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो 10 साल होने को है, काम हुआ है, देश में नहीं हुआ। बहुत काम हुआ है, देश में बहुत काम हुआ है। इतने सारे हाईवेज बना दिए गए हैं और इतनी सही कर रही है मोदी सरकार। मैं तो चाहता हूँ मोदी सरकार ही वापस आए, वो नहीं लगता। फॉरेन रिलेशनशिप भी इतने अच्छे करे उन्होंने और कंट्रीज के साथ। लोग तो गाली दे देते हैं कि मोदी जी ट्रिप मनाने जा रहे हैं, बट उससे फॉरेन ट्रेड में इतना इफेक्ट पड़ता है, वो चीज लोगों को नहीं दिखती है। ये चीज तो बहुत जगह दिखती है। पहले इंडिया फॉरेन कहीं पे भी नाम नहीं था, अब बहुत नाम है। पहले इंडिया की कांग्रेस में देख लीजिए आप, कांग्रेस के नेता इतना डर जाते थे, कहीं भी अटैक हो जाता था पाकिस्तान से हमारे ऊपर। अब नहीं डरते क्योंकि आर्मी भी स्ट्रांग हुई है। तो काम तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। अब लोगों को नहीं देखना तो फिर अब कौन क्या ही करे। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। उस शहर से क्या होगा, क्या देश चलेगा उस शहर से? ऐसा कुछ नहीं होता। मोदी सरकार आएगी। जो जीएसटी का कलेक्शन है, रोड पे जो हम लोग जाते हैं फास्टैग से जो कलेक्शन है, उससे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ रही है। अब विपक्ष का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ही बात बोलना चाहूंगा कि चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन बंगाल टाइगर का कोई सामना नहीं कर सकता। अच्छा, बंगाल टाइगर कौन है? तो हमारे जो मोदी जी है ना, वो गिर के टाइगर हैं। अच्छा। हाँ। तो वो हमेशा ही मतलब 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी। मोदी जी योगी जी की जोड़ी बहुत अच्छी है। दस साल होने को है, काम हुआ है, देश में नहीं हुआ। बहुत काम हुआ है, देश में बहुत काम हुआ है। इतने सारे हाईवेज बना दिए गए हैं और इतनी सही कर रही है मोदी सरकार। मैं तो चाहता हूँ मोदी सरकार ही वापस आए, तभी इंडिया का भला होगा, और तो कुछ वो नहीं लगता। फॉरेन रिलेशनशिप भी इतने अच्छे करे उन्होंने और कंट्रीज के साथ। लोग तो गाली दे देते हैं कि मोदी जी ट्रिप मनाने जा रहे हैं, बट उससे फॉरेन ट्रेड में इतना इफेक्ट पड़ता है, वो चीज लोगों को नहीं दिखती है। अभी भैया जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस के समय से चली आ रही चीजें थी, वही सारी चीजें चल रही है, उन्होंने कुछ खास नहीं। डेफिनेटली फर्क तो है ही है। ये चीज तो बहुत जगह दिखती है। पहले इंडिया फॉरेन कहीं पे भी नाम नहीं था, अब बहुत नाम है। पहले इंडिया की कांग्रेस में देख लीजिए आप, कांग्रेस के नेता इतना डर जाते थे, कहीं भी अटैक हो जाता था पाकिस्तान से हमारे ऊपर। अब नहीं डरते क्योंकि आर्मी भी स्ट्रांग हुई है। तो काम तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। अब लोगों को नहीं देखना तो फिर अब कौन क्या ही कर सकता है। इसमें मोदी जी आने तो चाहिए। आप लोग किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ ही है। विपक्ष में कोई तो विकल्प होगा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। अभी INDIA का जो चल रहा है, अभी तो नहीं है। नहीं है और नहीं है, अभी तक नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। राहुल गांधी जी है ना? नहीं है जी, दूर तक नहीं है, दूर तक नहीं। राहुल गांधी तो अपनी सैर करने निकल जाते हैं, वो तो हर जगह अपनी सैर करने निकल जाते हैं। भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। उस शहर से क्या होगा, क्या देश चलेगा उस शहर से? ऐसा कुछ नहीं होता। मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार ही आएगी। आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, रिपीट आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? तो काम करते हैं। क्या काम किया विपक्ष? अरे बहुत थोड़े काम किया बताएं, सर, बहुत काम बताएं मोदी सरकार के। क्या नहीं किया, बताओ ये क्या करा है वो बताओ। रोड है, वेरी गुड, दैट इज अ गुड वर्क। आगे बताइए। मैं बोल रहा हूँ रोड वगैरह हर चीज अच्छा हुआ है और विकास हुआ है लोगों पांच को। काम बता दीजिए मोदी सरकार के। सुनना है ना, पांच चीज सुनना है ना, मैं बोल दे रहा हूँ। पिछले 10 साल में जो फेनोमेनल ग्रोथ हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पर डे 42 किलोमीटर्स रोड बन रहा है पूरे इंडिया में। डिफेंस सेक्टर में देखिए, डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, वी आर गोइंग फॉर द मेक इन इंडिया प्रोसेस। 42 नेवल डिफेंस वॉरशिप बन रहा है इंडिया में। अभी एरोप्लेन इंडिया में बनना शुरू हुआ है, फ्यूसलाज बन रहा है हैदराबाद में, दैट इज फॉर द अपाची हेलीकॉप्टर। अभी सोलर एनर्जी में देखिए, सोलर एनर्जी में सोचिए, इंडिया इज नाउ लीडिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कंट्री। न्यूक्लियर पावर में उसमें भी इंडिया इज नाउ लीडिंग। और क्या सुनना है बोलिए? रेलवेज भी सुनना है। रेलवेज में भी इंडिया हैज गॉट 63,000 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क, विच इज सेकंड हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। अब और क्या सुनना है? एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ था फ्रॉम 1947, क्या हुआ है, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम वाज करप्टेड, जिसमें हम लोग को ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं बोला जाता था। हम लोग के सबसे
लंबा जो चलने वाला इंडिया में डायनेस्टी कौन सा था? चोला डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है. Where is it? हम लोग को दिखाया जाता था मुगल डायनेस्टी was regarded as the golden era of Indian history, but that is not true. चोला डायनेस्टी नहीं बोला जाता है. इंडियन सभ्यता, इसको लेके हम लोग का चर्चा नहीं होता था. इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नाउ द लीडिंग बैंकिंग सिस्टम इन द होल वर्ल्ड, जहाँ पे यूपीआई, जिसको लेने के लिए अभी पूरे वर्ल्ड का सारे कंट्री हम लोग के साथ ये बना रहे, नेगोशिएशन कर रहे. और क्या जानना है बोलिए? क्या जानना है? 7-8 बोल दिया. और क्या जानना है बोलिए? एक बात बताओ, 2014 से पहले इसमें कुछ भी नहीं था, इंडिया था ही नहीं कुछ भी. इंडिया में जो भी था 10 साल में फेनोमेनल ग्रोथ हुआ. जो पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है. पहले क्या होता था? व्हेन वी वर यंग, हम लोग को बोला जाता था व्हेन अमेरिका स्नीजेस इंडिया कैचेस कोल्ड. चले गए. सुनिए अभी बोल रहे हैं. और एक चीज बोलना है. ऐसे लोगों को जाना ही चाहिए, जाते हैं. पहले बोला जाता था व्हेन अमेरिका स्नीजेस इंडिया कैचेस कोल्ड, पहले बोला जाता था. अभी पूरे वर्ल्ड में देखिए रिसेशन चल रहा है, लेकिन इंडिया में प्रोटेक्टेड है. सारे इंडस्ट्री, सारे फैक्ट्री, सारे बिजनेसेस हैज गॉट बीन प्रोटेक्टेड. किसी का लॉसेज या डिप्रिसिएशन में नहीं गया है. व्हाई? स्टेबल इकोनॉमी के तरफ हम लोग जा रहे हैं. ठीक है. एंड 2047 हम लोग का विजन क्या है? वी आर गोइंग टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस होल वर्ल्ड. ठीक है, आपने इतनी चीजें तो बता दी है, लेकिन बार बार राहुल गांधी जी फिर एक ही चीज को लेके आते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. अरे महंगाई तो होगा ही. इन्फ्लेशन क्यों है? इन्फ्लेशन होता है कंट्री का डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तो इन्फ्लेशन कैसे होगा? पहले जमाने में 50 पैसे में हम लोग को चावल मिलता था केजी, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 पैसे में चावल केजी खरीदेंगे. दिस इज नॉट द ट्रूथ. हम लोग का फॉरेन रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, बॉन्ड रिजर्व, ये सारा चीज देखिए उसके ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होगा जब हम लोग का इन्फ्लेशन होगा. ये मानना चाहिए. जो भी बोलता है हम लोग 300 रुपए में गैस खरीदते थे, दैट इज रॉन्ग. हम लोग का अफोर्ड करना चाहिए, हम लोग को इस जगह पे जाना चाहिए व्हेन वी कैन अफोर्ड 1000 रुपीज में भी गैस अफोर्ड कर सकते हैं. देन इकोनॉमी विल बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी. ये होना चाहिए हम लोग का देश का सिचुएशन. कैसा चल रहा है देश का माहौल? बहुत बढ़िया चल रहा है और मोदी जी के और उनकी सरकार के लिए बहुत ही अच्छी छवि है. और जो डेवलपमेंट चल रहे हैं ना, स्पेशली जो जीएसटी का कलेक्शन है, रोड पे जो हम लोग जाते हैं फास्टैग से जो कलेक्शन है, उससे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ रही है. अच्छा. हाँ मैडम. लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है. मैडम अब विपक्ष का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ही बात बोलना चाहूँगा कि चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन बंगाल टाइगर का कोई सामना नहीं कर सकता. अच्छा, बंगाल टाइगर कौन है? तो हमारे जो मोदी जी है ना, वो गिर के टाइगर हैं. अच्छा. हाँ. तो वो हमेशा ही मतलब 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी. अच्छा, 2047 तक रहेगी. हाँ, बिल्कुल. लेकिन विपक्षी तो कह रहे 24 में ही नहीं आने देंगे हम मोदी जी को. उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है मैडम? हाँ. उनके कहने से नहीं, काम करते रहेंगे तो ये आगे आते भी रहें. अगले 50 साल तक आएंगे मोदी जी. अच्छा. आप डेवलपमेंट देख रहे हैं. हाँ. वो सारा का सारा बोलता है. लेकिन विपक्ष को तो नहीं दिखती मुझे है नहीं ना? पता, विपक्ष के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, बट मोदी जी योगी जी की जोड़ी बहुत अच्छी है.